अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रिकॉर्डिंग फेसबुक पर वायरल हो रही है। ये कॉल रिकॉर्डिंग है। हमने कल आपको एक खबर बताई थी कि टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में जावेद जवाद और उसके साथियों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जावेद और उसके साथी एमआईएम के वर्कर्स है। जावेद एमआईएम का काफी पुराना वर्कर है और जब मुकामी लोगों ने इस बात की शिकायत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को की तो वो काफी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोई मजलिसी लीडर या कोई मजलिसी कारकुन किसी भी एरिया में गुंडागर्दी नहीं कर सकता। जिन लोगों पर हमला किया गया उन लोगों ने जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कॉल करा तो असदुद्दीन अवैसी ने कॉल के कॉन्फ्रेंस में लिया उस एरिया के एमएलए यानी कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोइनुद्दीन को। उनसे बातचीत की और कहा कि जावेद जवाद को समझाए और एरिया में गुंडागर्दी ना करने को कहे, क्योंकि मजलिस आवाम की खिदमत करने के लिए बैठी है, ना ही गुंडागर्दी करने को। आइए सुनिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। साहब ये जावेद वो लोग रात में लड़ाई की कहते वहाँ पर नदीम नहीं अम्मा, पर आप कौन बात कर रहे हैं, किसके नहीं। बारे में बात कर रहे हैं, नहीं मालूम मुझे। मेरे को ये मेरे बच्चे को भी मारे उन लोग रात में। अम्मा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नदीम कॉलोनी में रहती हूँ। मैं नदीमा मस्जिद के सामने रहती अरे हूँ। आप आपके पास मर्दाने को बोल दो, आप उससे बात करो, बोलो। हेलो मेरे बच्चे से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए। सर वो जावेद जो लीडर है ना साहब नदीम कॉलोनी के, हाँ उनके पड़ोसी रहते साहब बेचारे हाफिज साहब, उनकी गली में पूरी पार्किंग ब्लॉक करके रखे वो लोग। तो उनको जावेद लीडर जो है एमआईएम के जो नदीम कॉलोनी में रहते, जावेद जवाद कॉर्पोरेटर, उन हाँ ब्लॉक करके रखे। गाड़ी हटाओ ना भाई, ऐसा रखे तो हम जाना कैसा बोलते, घर खाली करके जाओ बोल रहे साहब। कल लेडीज को घर में घुस के 15-20 जने मिलके लेडीज को मारे, गेट तोड़ दिए घर की। कौन कौन मारे? जावेद जवाद पूरे भाया मिलके वो लोग। अभी एमएलए साहब को रात में बोले, हम बोलने के बाद एमएलए साहब आए, कौसर साहब आके मस्जिद में अभी बात करे। जस्ट अभी जोहर की नमाज के बाद बात करके जाने के बाद एमएलए साहब को फोन बुलाया, वो उसको हमला पर्सनल देख लेते, खाली खून के नदियां बहाते बोले साहब। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు కాల్ చేసిన వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा। हेलो हेलो सर। हेलो हाँ साहब। हेलो सर, ये जावेद दीवाना हो गया क्या कर रहा काम? अगर अभी गया था सर, रात में मालूम था। कौसर साहब मैं आमिर बात कर रहा हूँ, गौसबे का बेटा। जी जी साहब अभी आप आके जाने के बाद आप निकलते कि बोल रहे हो लोग पर्सनल ले लिए। अब हम लोग आपको यहाँ फोन लेके आया, उसको हम पर्सनल देख लेते बोल के आप जाने के बाद सबके सामने बोले साहब, और लड़ रहे हैं वहाँ भी ठहर के आप जाने के बाद। ठीक है, मैं बात करता हूँ, उसको बुला के बात करता हूँ। अरे उसको जो जावेद की वजह से बात करो, तुम सोचो तुमका दिमाग खराब हो गया क्या? अगर रौडी ना होते, आपकी मजलिस है, रौडी है ना, मैं बात करता हूँ। मैंने आप नहीं होता है, तुमको होता है, तुम खामोश जा रहे हो, तुम चप्पल निकाल के मारो ना लोग तो सीधा सीधा बोल दो। अगर मैं बात कर अभी करो आप, जल्दी करो। बोलिए। कल रात में जो 9:30 बजे के टाइम पर जो वाक़या हुआ टोली चौकी नदीम कॉलोनी में, जो टोली चौकी नदीम कॉलोनी के हमारे इब्तदाई के सदर जावेद रब्बानी, उनके पड़ोस में जो हाफिज़ साहब, रहमान साहब वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पार्किंग के जगह पर गड़बड़ हुई थी और रात में मारम पीट के दरमियान में एक बच्चे को भी मार लगने के दरमियान में एमएलसी कराकर पुलिस स्टेशन के अंदर जावेद रब्बानी बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कराकर ला लिए थे। जिसके बाद फिर मैं खुद आज जुमा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद हबीबा में बैठकर दोनों पार्टी को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ कराया और समझाया दोनों को भी कि रमज़ान का महीना है और पड़ोस रहने के नाते आपको ये लड़ना झगड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके बाद फिर 4 बजे के दरमियान में सदर मोहतरम ने फ़ोन कर बताया कि जावेद रब्बानी को समझा दीजिए, कंप्लेंट काफ़ी आ रहे। उसके बाद जावेद रब्बानी को भी बताया कि फ़ोन पर सदर मोहतरम सीरियस है
आप संभलने की ज़रूरत है आपके भाई वगैरह को। मगर फिर आज जैसे इफ्तार के बाद फिर मारम पीटी हुई, जिस मारम पीटी के अंदर 3 बच्चे ज़ख्मी हुए, दानिश, तौहीद, रहमान। और जैसे फिर इत्तला मिली सदर मोहतरम ने मुझ और जावेद रब्बानी को सस्पेंड पार्टी से इब्तदाई के सदर से सस्पेंड करने का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर मैं ख़ुद जाकर उस्मानिया हॉस्पिटल में बच्चों से मुलाकात किया और रहमान को AMC वार्ड में 109 में उस जो टाँके वगैरह डालने के बाद 109 में एडमिट करे बच्चे को एहतियात के तौर पर। और जब तक 109 में एडमिट नहीं करे मैं खुद वहाँ पर ठहरा, इडली उटली खिलाकर बच्चे को वहाँ से निकल कर, और हो सकता है कल शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। और 2 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया, दानिश को और तौहीद को डिस्चार्ज कर दिया गया। और बच्चा रहमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल है, अच्छा बैठा हुआ है बच्चा, बात करके मैं निकल कर आया वहाँ से। और यही बताना चाह रहा हूँ कि जमात किसी को भी इजाज़त नहीं देती किसी के ऊपर जुल्म करना, मारपीट करना। और जो भी है ऐसे वाक़यात करने वाले उनको आगाह करने की ज़रूरत है और समझ जाए सदर मोहतरम बहुत सीरियस है। मैं आप तमाम से इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जो वाक़या हुआ गलत वाक़या है और उसकी बिना पर सदर मोहतरम ने इन जावेद रब्बानी को उनके तमाम साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद मैं ख़ुद उस्मानिया हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के रहमान के वालिद इम्मे हफीज़ साहब, वो भी हमारी जमात के सीनियर हैं, और हुमायूं खान और दीगर लोग भी थे, उन तमाम से मुलाकात किया। और उसके बाद फिर वहाँ से मुलाकात कर मैं अभी निकला वहाँ से। जो वाक़या करें जवाद और दीगर लोगों के ऊपर FIR हो चुका और इंशाल्लाह 3 जने कुछ अरेस्ट हुए और कुछ बाकी है। इंशाल्लाह उनको भी रात में अरेस्ट करने का तयख़ुन दिया इंस्पेक्टर को। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर को मैं ये भी बताया जो वाक़यात के अंदर नहीं है, जो मार लगे उनके लोग को अरेस्ट करे बोल के तालीम मिली, मैं उन लोग को रिहा करने के लिए फ़ोन पे बताया भी इंस्पेक्टर को। जो जुल्म करें, जो जालिम है उनके ऊपर एक्शन ले और उनको जल्द से जल्द रिमांड ले, कस्टडी लेकर उनको रिमांड करने का हिदायत दिया। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891